bell icon to never miss any update from All Exam Plays. Subscribe to channel. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। थंबनेल देखकर आप आ ही गए होंगे, क्या लिखा है थंबनेल में, कब होगी मध्य प्रदेश पुलिस 2021 की परीक्षा, जाने इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा जो है काफी स्थगित हुई है। पहले 6 मार्च, फिर 6 अप्रैल, फिर अभी तक नई डेट नहीं आई है। कब तक हो सकती है परीक्षा, क्या हमारी तैयारी पूरी है, और तैयारी पूरी नहीं है तो तैयारी कैसे करनी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और किस किस चीजों को हमें फॉलो करना है ताकि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए, और क्या क्या दिमाग में लेके चलना है कि हमारा एग्जाम क्लियर होगा, क्या क्या जरूरी है, किस सब्जेक्ट पे क्या ध्यान देना है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि लगभग कब हो सकती है मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा। तो दोस्तों उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा थॉट है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ लेना आप सही रास्तों पर जा रहे हैं। दोस्तों मंजिल मिले ना मिले, लेकिन हमें कम से कम सही रास्तों पर चलना है। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। पेपर कब होगा इससे मतलब नहीं रखना है, लेकिन हमें अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है कि अगर जब भी पेपर हो, जब भी ये परीक्षा हो, तब उसमें हम कितने मार्क्स ला पाए, 80+ मार्क्स ला पाए। कितना टारगेट रखना है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, आपको 80+ रखना है। और ये 80+ कैसे अचीव होंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो रिवीजन किस किस सब्जेक्ट्स का करना है। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एमपी पुलिस का जो एग्जाम है उसको निकलवाने के लिए 3 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका गणित, एक हो गया आपका रीजनिंग, और एक हो गया आपका साइंस। तो अगर ये 3 सब्जेक्ट आपके कवर हैं और आपको लगता है इनका एक भी क्वेश्चन मेरे से नहीं छूट रहा है, सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप ये 80+ का जो टारगेट है, ये आप ये 3 सब्जेक्ट पूरे करके ही पा सकते हो। क्योंकि वेटेज जो है सबसे ज्यादा मैथ्स का है, फिर रीजनिंग है, फिर साइंस है, उसके बाद कहीं ना कहीं एमपीजी के आ जाता है, बाकी सब्जेक्ट आ जाते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो जाए, हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, करंट से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, इकोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी करंट में रिलेट करके। तो दोस्तों मेन हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं बात कर दूं, तो आपको मेन पढ़ना है मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। अगर पढ़ लिया आपने, आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, तो अब प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लगानी है आपको। टेस्ट सीरीज लगानी है, जब आप टेस्ट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना हम लोग पानी में हैं या कितना हम लोगों का तैयारी जो है वो अच्छे से हो चुका है। टेस्ट लगाना है। टेस्ट ऑल एग्जाम प्लेस के एप्लीकेशन पे चल ही रहा है, उसमें मैंने अभी 10+ टेस्ट फ्री कर दिए हैं। 10+ टेस्ट जो है वो फ्री हैं, फ्री एकदम फ्री हैं जो 10+ टेस्ट है हमारे ऐप पे, तो आप वो भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ रिवीजन क्या क्या करना है, अभी किस किस को पढ़ना है। मैथ्स को पढ़ना चालू कर दीजिए, फिर से रिवीजन कीजिए, जो जो चीजें हैं वो छूटी हैं उसको कवर कीजिए। रीजनिंग में सेम वही करना है, साथ ही साथ साइंस में वो करना है। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जाके एमपीजी के पढ़ना है, वो भी एकदम डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आप पीएससी की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें से देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन लगभग एमपी के आते हैं। वो भी मैंने ज्यादा बोल दिए, कभी कभी कम भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें टारगेट जो रखने हैं वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट रखने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस। ये आपका कवर है, परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर मैं सारी कैटेगरीज की बात करूं, देखिए जर्नल को कम से कम इतना तो लाना ही है, जर्नल वालों को इतना तो लाना ही है, 78 से 80 के लगभग लाना ही है। और दूसरी कैटेगरीज की बात कर लूं मैं, तो भैया अगर एग्जाम निकालना है आपको तो 75 चाहिए ही चाहिए, 75+ होने ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरिट से आप बाहर हो जाएंगे, बनेगी ही नहीं। तो मेन जो टारगेट आपका है 75+ का होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। और अगर ये मार्क्स आ रहे हैं तभी पेपर देने जाना, नहीं तो मत जाना, छोड़ देना पेपर देना, मत जाना। अगर इतने मार्क्स ला रहे हो, अभी प्रैक्टिस में इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो जाना पेपर देना। ऐसा नहीं कि 40 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में और जाके बिल्कुल छाती चौड़ी करके चले गए पेपर देने, हम तो सब देख लेंगे, तो नहीं होता ऐसे। टेस्ट सीरीज में ही तुम 40 मार्क्स ला रहे हो तो एग्जाम में तुम्हारे 20 नहीं आए नहीं, इतना याद रखो। टेस्ट सीरीज में कम से कम 80 का टारगेट अचीव करोगे, तब जाके जब प्रैक्टिस करोगे 80+ 90 मार्क्स आएंगे टेस्ट सीरीज में, तब एग्जाम कहीं ना कहीं निकल रहा है आपका, नहीं तो नहीं निकल रहा है। अब मैं बात करता हूं परीक्षा की तारीख की। देखो तारीख के भरोसे मत रहो, तारीख पे तारीख पी भी देता जाएगा और हम तारीख पे तारीख लेते जाएंगे, हो जाएगा पेपर। तैयारी पूरी रखो, जिस दिन भी होगा आग लगा देंगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। फुल मार्क्स आएंगे भाई,
फुल तैयारी के साथ पेपर देंगे। तारीख की बात करता हूं मैं, तो क्या नई तारीख हो सकती है, क्या संभावित तारीख हो सकती है, तो ये पढ़ो दोस्तों। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड यानी कि एमपीपीईबी, है ना, जल्द ही एमपीपीईबी कांस्टेबल परीक्षा की नई तारीख अपने आधिकारिक वेबसाइट पर। क्या लिखा है दोस्तों, आधिकारिक वेबसाइट। अगर आपको कभी भी देखना है कि कब एग्जाम तिथि है, कौन सी नई वैकेंसी आई है, सारी चीजें कहां पता चलेंगी, सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेंगे, तो ये साइट याद रख लो, peb.mp.gov.in। गूगल पे क्या सर्च करना है, सिर्फ पीबी सर्च करना है गूगल पे, जो पहली साइट आएगी उसको खोल देना है। यहीं पे आपको सिलेबस, नियम पुस्तिका यानी कि रूल बुक, यहीं पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, यहीं पे एग्जाम की जानकारी, यहीं पे रिजल्ट की जानकारी, सब कहां मिलेगी, पीबी की साइट पे मिलेगी। फालतू वीडियो देखने से अच्छा है, कहीं भी जाने से अच्छा है, पीबी की साइट खोल लो, कब हो रहा है पेपर, सारी चीजें यहीं पता चल जाएंगी। मैं भी क्या कर रहा हूं भाई, हम लोगों ने भी पीबी को कॉल किया है, पीबी की साइट ही देख के हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं अपने मन से आए शिवराज मामा की फोटो लगाए, ले भैया इतने तारीख को होगा पेपर, वो नहीं होना भाई। अब ये देखो यहां पे क्या लिखा है, विल बी डिक्लेयर्ड सून, है ना, ये जो डेट वाला ऑप्शन है ये एग्जाम डेट है ना, ये एग्जाम डेट है आपकी, लेकिन यहां पे क्या लिखा है डेट पे, विल बी डिक्लेयर्ड सून, है ना। अब सून कब तक हो सकती है, अगर मैं एक अनुमानित लगाऊं, जैसे कि आप सभी को पता होगा जो एमपीपीएससी का पेपर है, जो एमपीपीएससी का पेपर है वो कब हो गया है, 25 जुलाई को हो गया है ना, जुलाई को हो गया है, वो 25 जुलाई को हो गया। तो जो कांस्टेबल का पेपर है पीएससी के पहले तो हो नहीं सकता, अगर होता तो अभी तक आ जाता। अगर मैं मानूं कांस्टेबल का पेपर, तो मान के चलिए आप 6 अगस्त या अगस्त सितंबर के बीच जो है, इस टाइम पे पेपर जो है एग्जाम करवा सकता है, क्योंकि ये देखिए एक दिन का एग्जाम नहीं है, बहुत सारी शिफ्ट में चलेगा। 14 लाख बच्चे अलग अलग दिन पे अलग अलग शिफ्ट लगेगी, जैसे आपने देखा होगा अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसी तरह से एक दिन में एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 14 लाख बच्चे यहाँ पे एग्जाम देंगे तो एक साथ नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्जाम चलेगा, तो बहुत दिनों तक चलेगा। तो मैं अगर एक अनुभवित जो है संबंध, जो डेट है कब तक हो सकता है, तो मान के चलिए 6 अगस्त से सितंबर के बीच में ये एग्जाम जो है, एग्जाम प्रक्रिया करवाई जा सकती है। अगर वहां पे एक चीज नहीं रही, अगर उस समय ये नहीं रहा, क्या नहीं रहा, हमारे कोरोना भैया नहीं रहे, तो एग्जाम जो है वो बिल्कुल आपका 6 अगस्त से सितंबर के बीच में लगभग हो जाएगा। उससे पहले मैंने आपको एक चीज क्लियर बता दी है, आपको क्या करना है, अपनी तैयारी बेटर करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, इन सभी चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, सारी चीजें किस तरह से हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। अगर आपने ये देख लिया कि हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो पेपर कभी भी हो हम वहां पे आग लगा देंगे। दोस्तों अगर मेरी बात समझ आई हो, मेरी बातें दिमाग में घुसी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और सभी को बता दीजिएगा कि देखो परीक्षा की चिंता मत करो, अपने नंबरों की चिंता करो कि उस परीक्षा में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है यहां पे कि पेपर नहीं हो रहा, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं घर पे, यार पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, तो ऐसा मत सोचो कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है तो हम एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे या परीक्षा कब होगी उसके चक्कर में नहीं, उसके चक्कर में नहीं रहना है। परीक्षा कब हो रही है उसको छोड़ दो, अभी मेन जो ध्यान है अपनी पढ़ाई पे लगा लो। जब तक तैयारी पूरी हो जाए, अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोल सको कि हाँ मेरे 80+ आ रहे हैं, तब बकायदा पेपर होगा, तो आग लगा देना पेपर में। मेरा तो यही मानना है, डिमोटिवेट नहीं होना है पेपर को लेके, क्योंकि हमारी जान भी कहीं ना कहीं प्यारी है। कोविड ने बहुत सारी जानें ली इस साल, थर्ड वेव का भी अभी मैंने सुना है 6 से 8 हफ्ते के बीच में आने वाली है, तो वो कितना प्रभावित करती है हमें। तो उससे पहले एक ही चीज बोलूंगा, कोविड से बचना है तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगवाएं, हाथ में बिल्कुल वैक्सीन जरूर लगवाएं दोस्तों। अपने मम्मी पापा सभी को बोलिए वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन ही जो है वो कोरोना का इलाज है। अगर आपको अच्छे से परीक्षा देनी है, सरकारी नौकरी करनी है, तो वैक्सीन जरूर लगवा लेना, क्योंकि हो सकता है बिना वैक्सीन के एग्जाम सेंटर में जाने ना मिले। तो अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट क्या करेगी पीएससी के एग्जाम से पहले कि जो भी अभ्यर्थियों को वैक्सीन लगी है सिर्फ वही पेपर दे पाएंगे, उसके अलावा नहीं दे पाएंगे। तो जिसको भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है भैया लगवा लो, 18 साल के होना, जाओ वैक्सीन लगवा लो, बहुत सुरक्षित है और तभी पेपर दे पाओगे। कहीं ना कहीं ऐसे नियम भी सरकार लाएगी, क्योंकि जैसे अभी लॉकडाउन खुला तो व्यापारियों को यह कहा गया कि आपको टीकाकरण करवाना है तब जाके आप अपनी दुकानें जो हैं खोल सकते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं ये भी चीज होगी कि विद्यार्थियों को भी
वैक्सीन लगवानी पड़ेगी तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, पेपर की चिंता मत करें, मोटिवेट रहें। आज नहीं तो कल परीक्षा हो रही है और होनी ही है, वैकेंसी आ गई तो होनी। और एमपीएसआई की मैं बात करूं तो एमपीएसआई जो है अक्टूबर नवंबर के बीच में आ सकती है, तो अपनी तैयारी ना छोड़ें। पटवारी आ सकती है, पटवारी की वैकेंसी आ सकती है, एमपीएसआई आ सकती है, लेबर इंस्पेक्टर आ सकती है। तो बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं अभी मध्य प्रदेश में आने वाली है, तो अपनी जो तैयारी है वो पूरी रखें। एसएससी जीडी है सेंट्रल में, बहुत सारी वैकेंसी है, बैंकिंग के एग्जाम्स काफी सारे आ रहे हैं, तो तैयारी जो है सभी एग्जाम्स के लिए कीजिए। क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है, मैंने बताया आपको, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस वगैरह, तो ये चीजें आपने अगर अच्छे से पढ़ ली तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो ना, ये 3 चीजों पे फोकस कर लो, कांस्टेबल का कोई भी एग्जाम निकाल लोगे। तो जरूरी नहीं है इसका पेपर कब हो रहा है, आपकी तैयारी होना पूरी जरूरी है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी हैं। एसएससी जीडी में भी मौका आप आजमा सकते हो, एमटीएस आती है, सीएचएसएल आती है ना, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं यार, तो उस पर भी मौका आपको मिल सकता है। और ये वीडियो समझ आया हो तो होप सो, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।